हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चे आप सब? स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इन माय प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द इंटर अलेलिक इंटरेक्शन, दैट इज इंट्राजेनिक। इंट्राजेनिक का मतलब क्या हुआ कि इस केसेस में हम ये देखते हैं कि एक अलील दूसरे अलील के एक्सप्रेशन के ऊपर इफेक्ट डालता है। ठीक है ना, कि जैसे कि हमने एक केस यहाँ पर स्टडी कर चुके हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। ठीक है ना, हम आज भी इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। हमारा जो सेकंड केस हम लेंगे यहाँ पे कोडोमिनेंस का, कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस अब तक हमने पढ़ा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कि इसमें हमने देखा कि जो पेरेंटल करैक्टर हैं वो F1 जनरेशन में नहीं दिखाई दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सप्रेशन ऑफ द अलील यू कैन से इज कंट्रोल्ड बाय द अनदर अलील, कि कोई दूसरा अलील एक दूसरे अलील के एक्सप्रेशन को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, जैसे एक एग्जांपल हम स्टडी कर चुके थे वहाँ पे डॉग फ्लावर का। दूसरा एग्जांपल वहाँ पे हम पढ़ते हैं 4 o'clock प्लांट का। कौन सा? 4 o'clock प्लांट। इस केस में भी हम ऐसा ही देखते हैं कि यहाँ पर भी हमारे पास प्योर रेड फ्लावर होता है, इसमें भी प्योर रेड फ्लावर होता है, और इसको क्रॉस किया जाता है प्योर वाइट फ्लावर के साथ। ठीक है ना, प्योर वाइट फ्लावर के साथ। तो यहाँ पर ये हमारे पास फिनोटाइप हैं, तो इनका जो जीनोटाइप है यहाँ पर ये रेड रेड होगा और यहाँ पर ये डब्ल्यू डब्ल्यू मीन्स वाइट होगा। और यू कैन से कि यहाँ पर इसको डब्ल्यू डब्ल्यू ले सकते हैं और यहाँ पर हम आर आर ले सकते हैं। तो यहाँ पर जब गैमीट बनेंगे आर बनेगा और इधर से जो गैमीट बनेगा वो डब्ल्यू बनेगा। जब दोनों का फ्यूज़न होगा तो हमारे पास आर डब्ल्यू। यहाँ पर ये जो मीन्स हम कहते हैं कि जो प्योर रेड है ये होमोजाइगस कंडीशन में तो डोमिनेंट है, लेकिन जब हेट्रोजाइगस कंडीशन में आया ये हमारे पास F1 जनरेशन आ गया। क्या आ गया? F1 जनरेशन। यहाँ पर भी ये जो प्लांट आए हमारे पास ये क्या आए? पिंक कलर के आए। कैसे आए? पिंक कलर फ्लावर। यहाँ पर भी आप देखिए कि जो पेरेंटल करैक्टर थे वो F1 प्रोजेनी में आने चाहिए थे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, लेकिन नहीं आए। ठीक है ना, लेकिन जब F1 जनरेशन का सेल्फिंग किया गया, ठीक है ना, सेल्फिंग करने के बाद आर डब्ल्यू क्रॉस विद द आर डब्ल्यू किया गया, तो यहाँ पर जो दो गैमीट बनते हैं आर और डब्ल्यू, इस तरह इधर भी दो गैमीट बनेंगे आर एंड डब्ल्यू। जब इनको हम क्रॉस करते हैं तो हमारे पास कैपिटल आर आया, तो यहाँ पर ये क्या आ गया? पेरेंटल करैक्टर आ गया, जिसको हम बोलते हैं प्योर रेड। जब इसको इसके साथ किया देन अगेन पिंक आया। ठीक है ना, इसको इसके साथ किया आर डब्ल्यू, फिर भी पिंक आया। फिर जब इसको किया इसके साथ डब्ल्यू डब्ल्यू, तो यहाँ पर क्या आ गया? प्योर वाइट आ गया। अगेन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो है दैट इज सेम, कि एक हमारे पास प्योर रेड आया, ठीक है ना, इस टू दो हमारे पास पिंक आए और एक हमारे पास प्योर वाइट आया। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो जीनोटाइप और जो फिनोटाइप रेशियोज हैं दे आर सिमिलर, विच आर यू कैन से डेविएट फ्रॉम द रेशियो विच वाज गिवन बाय मेंडल्स। कि अगर हम मेंडल का फिनोटाइपिक रेशियो देखें मोनोहाइब्रिड क्रॉस में इट इज़ 3:1, लेकिन यहाँ आप देखिए ये भी तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही है। इसमें क्या हो रहा है कि इट इज़ डेविएट फ्रॉम द 3:1 एंड फिनोटाइप रेशियो कम्स दैट इज 1:2:1 फिनोटिपिक है, एंड जीनोटिपिक भी क्या है? इट इज़ 1:2:1, ये जीनोटिपिक भी यही रहता है। एंड इन द सिमिलर केस इट इज स्टडीड इन द यू कैन से अंडोलेशन फाउल। सेम जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है इट इज ऑब्जर्व्ड इन द अंडोलेशन फाउल। थर्ड एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। तीसरा एग्जाम्पल हम अंडुलेशन फाउल। इसका यहाँ पर स्टडी किया अंडोलूशन।
अंडुलेशन फाउल का यहाँ पर स्टडी किया गया। अब इसमें क्या होता है बच्चों कि यहाँ पर प्योर ब्लैक हैन होती है, प्योर ब्लैक हैन जो कि डोमिनेट करती है, ठीक है ना, कलर प्योर ब्लैक व्हेन क्रॉस्ड विद द प्योर वाइट कोक, कि प्योर वाइट कोक के साथ इसको हाइब्रिडाइज किया जाता है। तो अगर हम देखें यहाँ पर जब कि प्योर रेड है, ब्लैक है, तो कैपिटल बी हमने ले लिया, और यहाँ पर अगर प्योर वाइट हम ले रहे हैं तो स्मॉल बी एंड स्मॉल बी हम ले रहे हैं। जब इनको क्रॉस किया तो यहाँ पर जो गैमीट बने कैपिटल बी और यहाँ पर जो गैमीट बने स्मॉल बी। जब दोनों को फ्यूज़ किया गया गैमीट्स को, ठीक है ना, गैमीट्स को फ्यूज़ करने पर कैपिटल बी स्मॉल बी आया, जो F1 जनरेशन है। अगेन इट इज़ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, की ना तो ये प्योर ब्लैक आया ना ही ये वाइट आया, इंटरमीडिएट आया, दैट इज इट कम्स ब्लू कलर। कैसा कलर आया? ब्लू कलर आया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो अलील हैं ये अफेक्ट कर रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू व्हेन दे कम टुगेदर इन ए हेटेरोजाइगोट, दे आर नॉट एबल टू secrete a proper enzyme, or you can say no enzyme is secreted, hence a intermediate color, the third color which do not you can say match with the either of the parents। लेकिन दोबारा जब इसका F2 जनरेशन देखा गया, F2 जनरेशन में क्या करते हैं कि हम सेल्फिंग करते हैं, सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन हम करते हैं, तो हमें क्या रिजल्ट मिला देखिए, कैपिटल बी क्रॉस्ड विद द कैपिटल बी स्मॉल बी। यहाँ पर जो गैमीट्स बनेंगे हमारे पास ये बनेंगे, ये हमारे पास गैमीट्स हो गए। अगर इसके ऑफस्प्रिंग बनाएंगे बच्चों, देखो जरा, जब इसको इसके साथ क्रॉस किया तो हमारे पास कैपिटल बी, तो क्या आ गया? प्योर ब्लैक आ गया, ठीक है ना। जब इसको इसके साथ किया गया तो ये ब्लू कलर का आया, ठीक है बच्चों। और जब इसको इसके साथ किया गया कैपिटल बी स्मॉल बी, तब भी ब्लू कलर का ही हैन हमारे पास आता है। और जब इसको इसके साथ करते हैं तो स्मॉल बी, तो एक हमारे पास क्या आ गया? 1 वाइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगेन द रेशो इज 1:2:1, कि एक हमारे पास प्योर ब्लैक है, ठीक है ना, 2 हमारे पास ब्लू है और एक हमारे पास प्योर वाइट है, विच अगेन सो यू कैन से इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन F1 प्रोजेनी, बट यू कैन से ऑल द पेरेंटल कैरेक्टर्स दे रीअपियर इन द F2 प्रोजेनी, बट the ratio deviate from the Mendelian ratio once again. You will see here the phenotypic ratio is 1:1, the genotypic ratio is also 1:T:1, which shows that it is the case of the incomplete dominance। तो बच्चों ये भी आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। उसके बाद देखिए अब हमारे पास जो सेकंड केस अब स्टडी करेंगे, अब वो करेंगे आज कोडोमिनेंस का, विच कम्स अंडर द इंटर अलीलिक इंटरेक्शन, ठीक है ना। देखिए जरा कोडोमिनेंस, डोमिनेंस का मतलब कि जब कोई एक डोमिनेंट रह जाता है दूसरा रिसेसिव, लेकिन जब कोडोमिनेंस की बात आती है इसका मतलब कि दोनों अलील जो हैं ऑफ द सेम जीन दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स, ठीक है ना, साइमल्टेनियसली वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। ऐसी कंडीशन को बच्चों हम कहते हैं कोडोमिनेंस। सो डिफाइन कैसे करेंगे इसको कि व्हेन बोथ द अलील्स, व्हेन बोथ द अलील्स, कि दोनों जो अलील हैं बच्चों यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, ऑफ ए जीन वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है ना, देमसेल्व्स, जीन एक्सप्रेस देमसेल्व्स, कि वो एक्सप्रेस करेंगे साइमल्टेनियसली, लगातार करते हैं इन ए हेट्रोजाइगट, इन अ हेट्रोजाइगट
जाइगोट, कि जब भी हेटेरोजाइगोट हम देखते हैं वहाँ पर वो दोनों के दोनों ही अलील जो होंगे अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। दिस कंडीशन इज कॉल्ड कोडोमिनेंस। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? दिस कंडीशन इज कॉल्ड, इसको हम कह देंगे बच्चों कोडोमिनेंस। ठीक है। और अगर हम कोडोमिनेंस को देखते हैं F1 प्रोजेनी में, जनरेशन के अंदर, इट रिजेंबल्स बोथ ऑफ द पेरेंट्स, वे दोनों पेरेंट्स से मिलेंगे। कि जो F1 प्रोजेनी या F1 जनरेशन आती है, रिजेंबल्स बोथ द पेरेंट्स, द F1 जनरेशन, कि वो दोनों पेरेंट्स से यहां पर मिलती है, रिजेंबल्स विद बोथ द पेरेंट्स, कि जो F1 प्रोजेनी यहां पर आ रही है वो दोनों पेरेंट्स से मिलेगी। यहां पर ऐसा देखा जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जिसमें हम देखते हैं कि दोनों पेरेंटल कैरेक्टर F1 प्रोजेनी में इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं, दोनों अलील्स अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है बच्चों कि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ आरबीसीज हैं दैट डिटरमाइन द ABO ब्लड ग्रुपिंग। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरबीसीज, हमारे अंदर डिफरेंट काइंड की आरबीसीज हैं। वो क्या करती हैं? डिटरमाइन ABO, डिटरमाइन ABO ब्लड ग्रुपिंग। ABO ब्लड ग्रुपिंग को डिटरमाइन करती है इन ह्यूमन बीइंग्स, इन ह्यूमन बीइंग्स। बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, ठीक है ना। देखिए जरा कैसे। हम जानते हैं कि जो ABO ब्लड ग्रुप्स है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, इट इज कंट्रोल्ड बाय द जीन आई। ABO ब्लड ग्रुपिंग is controlled by the gene I, कि जीन आई होता है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो ब्लड ग्रुपिंग को कंट्रोल करता है, कंट्रोल्ड बाय द जीन आई। और ये जो जीन आई है बच्चों, ये काम क्या करेगा? ये जो सरफेस होता है आरबीसीज का, वहाँ से एक शुगर प्रोट्रूड करती है, विच इज़ यू कैन से अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस जीन आई। कि आई जीन क्या करता है? उस शुगर सिंथेसिस को कंट्रोल करता है, सिंथेसिस को, कि वो होनी है। अगर आई जीन का वो पर्टिकुलर अलील प्रेजेंट है तो शुगर सिंथेसिस होगी, अगर वो अलील प्रेजेंट नहीं है तो शुगर सिंथेसिस नहीं होगी। तो जो आई जीन है वो करता क्या है? द आई जीन कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ, control the synthesis of a kind of sugar। क्या करता है? synthesis of the kind of sugar। और ये शुगर क्या करती है? जो आरबीसीज का सरफेस है, ठीक है ना, उससे प्रोट्रूड करती है, ठीक है ना। प्रोट्रूड, विच प्रोट्रूड शुगर पॉलीमर विच प्रोट्रूड होता है बच्चे जो बाहर की तरफ हैंग करता है। मीन्स कि अगर ये आरबीसी का स्ट्रक्चर है तो इस तरह से प्रोट्रूड करता है, ये शुगर हो गया यहाँ पे, इस तरह से। ये आरबीसी का स्ट्रक्चर है तो ये यहाँ से सरफेस से प्रोट्रूड करेगा बाहर, तो ये शुगर यहाँ पर ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं प्रोट्रूड फ्रॉम द आरबीसी सरफेस, फ्रॉम द आरबीसीज सरफेस, ठीक है ना। एंड यू कैन से जो आई जीन हैज़, इसके 3 अलील हमारे पास होते हैं। आई जीन हैज़ 3 अलील्स, इसके हमारे पास 3 अलील्स होते हैं,
वो 3 अलील कौन कौन से हैं? एक होता है हमारे पास IA, दूसरा होता है IB, और एक होता है स्मॉल i, और इसको हम I0 भी लिख सकते हैं समटाइम, ठीक है ना। और यहाँ पर जो IA और IB ये जो दोनों अलील्स हैं, ठीक है बच्चों, ये क्या हैं? डोमिनेंट हैं। क्या है ये? डोमिनेंट अलील्स हैं बोथ। और ये क्या है? रिसेसिव अलील्स हैं। ये क्या है? रिसेसिव अलील है। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि ये जो IA है बच्चों, IA सिंथेसाइज ए काइंड ऑफ शुगर। इसी तरह जो IB है सिंथेसाइज ए डिफरेंट काइंड ऑफ शुगर। लेकिन जो रिसेसिव अलील है, इट डू नॉट सिंथेसाइज एनी काइंड ऑफ शुगर, एनी काइंड ऑफ शुगर। ये किसी भी काइंड की शुगर को कंट्रोल नहीं करता। एज वी नो, इनमें से ह्यूमंस के अंदर बेटे 2 ही अलील्स हो सकते हैं। सभी को पता है कि ह्यूमन बींग्स क्या है? ह्यूमन बींग्स आर डिप्लॉयड। और डिप्लॉयड में क्या होता है कि सिर्फ फिर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो इनमें से 2 ही अलील हमारे अंदर हो सकते हैं, ठीक है ना। एज वी नो ह्यूमंस आर, एज वी नो ह्यूमंस आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। हम क्या है? डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। ईच पर्सन पोसेसिस, ईच पर्सन पोजेसिस कितने होंगे? एनी टू अलील्स ऑफ द आई जीन। कि आई जीन गए कोई 2 अलील एक पर्सन के अंदर हो सकते हैं, ठीक है ना। देखिए जरा, इफ पहला केस लेते हैं, इफ IA एंड I आर प्रेजेंट, एंड I आर प्रेजेंट, तो इस केस में क्या होगा? डोमिनेंट क्या है? IA है, तो क्या करेगा? ओनली IA एक्सप्रेसिस, ओनली IA एक्सप्रेसिस। एक्सप्रेसिस का मतलब जैसे मैंने बताया कि यहां पर जो IA है, इट इज एबल टू सिंथेसाइज ए डिफरेंट काइंड ऑफ शुगर। एंड यू नो वेरी वेल, जो I है इट इज रिसेसिव एंड डू नॉट सिंथेसाइज एनी शुगर, और ये कोई शुगर भी सिंथेसाइज नहीं कर सकता। ये इसका रीजन है। इसलिए यहां पर क्या करेगा? जो I है A, इट विल एक्सप्रेस, ठीक है ना। दूसरा है इफ IB एंड I। सेकंड केस में इफ IB एंड I आर प्रेजेंट, तो इस केस में क्या होगा? ओनली IB एक्सप्रेसिस, रीजन विल बी द सेम। क्लियर? लेकिन जब दोनों प्रेजेंट होते हैं, बट व्हेन, तीसरे केस में, बट व्हेन बोथ IA एंड IB आर प्रेजेंट, दोनों ही प्रेजेंट हों, तब क्या होगा? तो ये क्या करते हैं? बोथ विल एक्सप्रेसिस, दे बोथ टुगेदर एक्सप्रेसिस, दे बोथ एक्सप्रेस, दे बोथ
एक्सप्रेसिस, दोनों एक्सप्रेस करते हैं देयर ओन टाइप ऑफ sugars on the surface of RBCs, ठीक है ना। और उस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप भी होगा वो AB होगा, ठीक है ना। क्या होगा वो? AB ब्लड ग्रुप का होगा, ठीक है बच्चों। तो यहां पर जो शुगर्स है वो दिस इज बिकॉज ऑफ द कोडोमिनेंस। इसका मतलब ऐसा क्यों हो पाया, ये यहां पर हमें देखना होगा, ये ऐसा क्यों हुआ। इट इज बिकॉज ऑफ कोडोमिनेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहां पर IA एंड IB है आर को डोमिनेंट अलील्स हैं। क्या है ये? दीज आर द कोडोमिनेंट अलील्स, कि कोई भी रिसेसिव नहीं रहना चाहता, ठीक है ना। एंड एज यू नो हमारे पास यहाँ पर 3 तरह के अलील्स हैं, ठीक है ना। देर आर 3 डिफरेंट अलील्स वी हैव। सो यहाँ पर जो जीनोटाइप के कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो कितने बनेंगे? 6। और फिनोटाइप हम कितने बनते हैं वो जरा हम स्टडी कर लेते हैं। Since there are 3 kinds of alleles, कितने हैं? 3 तरह के alleles हमारे पास हैं। एंड these are you can say these are form 6 kinds of the combination and form 6 kind of combination and as follows। 6 तरह के कॉम्बिनेशन यहाँ पर ये बना सकते हैं, ठीक है ना। देखिए जरा कैसे बनाते हैं कि हमारे पास जैसे ब्लड ग्रुप है A। अब जो ब्लड ग्रुप है वो 2 तरीके से हो सकता है पर्सन के अंदर। उसका जो जीनोटाइप होगा इस पर्सन का, जिसका ब्लड ग्रुप A है, तो इसका जो जीनोटाइप है कि इसके अंदर 2 कंडीशन हो सकती है कि या तो यहाँ पर जो अलील होगा वो IA और IA हो सकता है, मीन्स होमोजाइगस कंडीशन हो सकती है, या हेट्रोजाइगस में होगा तो ये प्रेजेंट होगा। तो दोनों ही केसेस में यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप होगा वो A होगा, क्योंकि हमें पता है जो I है इट डोमिनेट ओवर द I, क्योंकि ये तो रिसेसिव है। ये क्या है? ये रिसेसिव है। और ये क्या है? ये डोमिनेंट है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप होगा वो A होगा। अगर हम ब्लड ग्रुप B की बात करते हैं तो B ग्रुप ब्लड ग्रुप में देखिए IB हो सकता है कॉम्बिनेशन, या IB हो सकता है, ठीक है ना। और अब देखिए जरा तीसरा है हमारे पास AB, जो हमने कोडोमिनेंस का केस देखा। तो यहाँ पर हमारे पास IA अलील होगा और IB अलील होगा। इट इज़ बिकॉज ऑफ द यू कैन से कोडोमिनेंस। ये कौन सा केस है? कोडोमिनेंस का। ये कोडोमिनेंट अलील प्रेजेंट है, इसलिए इट इज़ द केस ऑफ द कोडोमिनेंस। लास्ट का हमारे पास होता है O ब्लड ग्रुप होता है। यहाँ पर ये रिसेसिव होगा तब जाके O होगा। तो इसलिए बच्चों देखो हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6 काइंड के कॉम्बिनेशन है। मीन्स हमारे पास 6 तरह के जीनोटाइप्स हैं। और ब्लड ग्रुप कितने हैं? 1 2 3 एंड 4। 4 तरह के हमारे पास ब्लड ग्रुप्स होते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो देर आर 4 जीनोटाइप एंड 6 देर आर 4 फिनोटाइप्स एंड 6 जीनोटाइप्स। सो दिस इज अबाउट द कोडोमिनेंस। एक छोटा सा स्मॉल टॉपिक और है जो इंटर अलीलिक इंट्रैक्शंस में आता है, मल्टीपल अलील्स। और मल्टीपल अलील्स आपके सामने अभी आपने देखे
मल्टीपल का मतलब क्या हो कि बहुत सारे, मोर देन 2 अलील्स अगर प्रेजेंट हो उसको मल्टीपल अलील का केस मानेंगे। तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, एक छोटा सा स्मॉल टॉपिक है मल्टीपल अलील्स। जो हमने अभी स्टडी किया वो मल्टीपल अलील्स का ही केस था, लेकिन हम पहले देख लेते हैं कि मल्टीपल अलील्स क्या होते हैं, ठीक है ना। मोर देन 2 फॉर्म्स, मोर देन 2 फॉर्म्स और अलील्स किसके होते हैं, ऑफ ए जीन, ऑफ ए जीन। कहाँ प्रेजेंट होता है जीन, इन ए पॉपुलेशन ऑक्यूपाइंग, इन ए पॉपुलेशन ऑक्यूपाइंग, ऑक्यूपाइंग मतलब वो प्रेजेंट कहाँ पे होंगे, द सेम लोकस ऑन ए क्रोमोजोम, ए सेम लोकस ऑन ए क्रोमोजोम, कि सेम लोकस पे भी हो सकते हैं, और इट होमोलॉग, और इट्स होमोलॉग, होमोलॉग पे भी हो सकते हैं, ठीक है ना। और हमें पता है बच्चों, नोन एज, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल अलील्स, एंड नोन एज मल्टीपल अलील्स, इनको मल्टीपल अलील्स कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको बताएंगे कि हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, कि जैसे ड्रोसोफिला के ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट किए टीएच मॉर्गन ने, और उसने वहाँ पर देखा कि देयर आर 15 अलील्स, कितने अलील्स हैं, 15 अलील्स फॉर आई कलर। तो आप देखो कि जो ड्रोसोफिला है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो फ्रूट फ्लाई है, उसके आई कलर कितने होंगे जब हमारे पास 15 अलील हैं, ठीक है ना। अगर हमारे पास 3 अलील हो तो हमारे पास 6 जीनोटाइप बन जाते हैं, लेकिन जब 15 अलील होंगे तो आप देखो कितने हमारे पास कॉम्बिनेशंस वहाँ पर बनते हैं। तो ये मेंडल ने वहाँ पर स्टडी किया था, आई फॉर आई कलर इन किसके अंदर है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ये बेटे एक फ्रूट फ्लाई का नाम है, किसका नाम है, फ्रूट फ्लाई है, ठीक है ना। उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, और एक तो आपने अभी स्टडी किया 3 अलील्स फॉर किसके लिए हैं, ब्लड ग्रुप्स के लिए, अभी स्टडी किया आप लोगों ने, ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन बींग्स, ये हम अभी स्टडी कर चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो एबीओ ब्लड ग्रुप्स है, इट इज द केस ऑफ द मल्टीपल एलील्स, ठीक है ना। एक और एग्जांपल है हमारे पास 4 अलील्स फॉर, यू कैन से कोट कलर, कोट होता है स्किन का कलर, कोट कलर इन कैटल, और रैबिट, कोट कलर इन रैबिट में देखा गया, ठीक है ना, ठीक है ना। एंड आउट ऑफ दिस बच्चों हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट अलील्स में सो डिफरेंट, यू कैन से व्हाट डू यू कॉल इट, डोमिनेंस या कोडोमिनेंस दिखा सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे हम नोट कर लेंगे इसको अच्छी तरह से कि डिफरेंट अलील्स में सो, डिफरेंट अलील्स में शो, कि अगर अलील्स डिफरेंट हैं वो क्या दिखा सकते हैं, वो कोडोमिनेंस भी दिखा सकते हैं, वो डोमिनेंस या रिसेसिव रिलेशनशिप भी दिखा सकते हैं, ठीक है ना। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी दिखा सकते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी वो दिखा सकते हैं अमंग देमसेल्व्स, ठीक है।
और लास्ट में बच्चों हम ये देखेंगे जो मल्टीपल एलिज्म का केस हमने स्टडी किया, ह्यूमन बींग्स और यू कैन से इन ह्यूमन बींग्स जो हमारे पास जो ब्लड ग्रुप्स हैं दे इलस्ट्रेट बोथ मल्टीपल एलीज एंड द कोडोमिनेंस, वो दोनों को यहाँ पर इलस्ट्रेट करते हैं, ठीक है ना। यू कैन से इन ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स, इन ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स, पूरा लिख दो उसको, ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स इलस्ट्रेट बोथ कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल अलील्स, ये दोनों को इलस्ट्रेट करता है, मल्टीपल अलील को भी इलस्ट्रेट करता है और ठीक है, और कोडोमिनेंस को भी ये इलस्ट्रेट करता है। लेकिन एक बात याद रखनी है, बट ऑल केसेस ऑफ मल्टीपल अलील्स, बट ऑल केसेस ऑफ मल्टीपल अलील्स, जितने भी केसेस हमारे पास मल्टीपल अलील्स के हैं, ये बात याद रखनी है, ऑल केसेस ऑफ मल्टीपल अलील्स डू नॉट शो कोडोमिनेंस, डू नॉट शो कोडोमिनेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जरूरी नहीं है कि वो कोडोमिनेंस ही शो करेंगे, वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी शो कर सकते हैं, ठीक है ना, वो डोमिनेंट और रिसेसिवनेस को भी शो कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में हम यहाँ पर हमने इंटर एलिलिक जो इंट्रैक्शन शुरू किया था वो हमारा यहाँ पर कोडोमिनेंस के साथ कंप्लीट हो जाता है। अगले लेक्चर में बच्चों जो हमारे पास नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन के बारे में आपको जो बताया गया था, वहाँ पर जो एपिस्टेसिस है, सप्लीमेंट्री जीन्स हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स हैं, थोड़ा सा उनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।